नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा व कबीर साहब की विचारधारा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनकी विचारधारा थी, आज उसका कत्लेआम हो रहा है। जो हाथरस के अंदर 123 लोगों की हत्या हुई, यानी कि उनकी एक जानबूझकर हत्या की गई, उसके ऊपर सियासत गरमाने लगी है। कोई भी सत्ताधारी पार्टी के नेता उस हादसे के ऊपर खुलकर नहीं आ रहे और उसी के ऊपर हम लेकर चलते हैं। हम आपको बता दें कि हाथरस में जो सत्संग हो रहा था और जो उसका आयोजन करता था देव प्रकाश मधुकर, वह आज पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि दिल्ली के अंदर उपचार के दौरान अपने वकील की सांठ-गांठ से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद सूरजपाल, वह भी डर के मारे, क्योंकि डर रहा है, डर की वजह से अपने वकील से एक पत्र लिखाकर और न्यूज एजेंसी ANI पर जाकर एक अपनी जो है सफाई दे रहा है और अपना साफ साफ बचाव कर रहा है। और उस धर्म की आड़ में वह कह रहा है कि सबसे पहले अपनी जय जयकार बोल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि पढ़कर बोल रहा है, नीचे उसकी नजरें हैं। और वह कह रहा है कि साकार हरि की ब्रह्मांड में जय जयकार हो। और उसके बाद जो वहां पर मृतक जितने भी महिला थी, बच्चे थे, उनको कह रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, यानी कि इस तरीके से किसी भी तरीके का उन परिवारों के लिए इसकी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी, संवेदना नहीं है इसकी बातों में। और यह सीधा सीधा आरोपी है, यह पाखंडी है, यह बेरूपिया है और यह एक बदमाश है, क्योंकि अब से 24 साल पहले इसने जो एक कांड किया था, एक लाश को बरामद करने के इल्जाम में यह जेल गया था और इसके ऊपर रेप का भी आरोप है। और उसके बाद इसने जो ये पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, ऐसे नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे राजनीति ताकतें भी रही है। यदि राजनीति पार्टियों की बात करें तो इसका सीधा सीधा वह बचाव कर रही है, इसके ऊपर दो शब्द भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कोई भी। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इसके खिलाफ कुछ बोला है और यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इसकी पक्षधर नहीं है, क्योंकि वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, वह कबीर साहब, पेरियार, तमाम महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ी हुई है। वह इसका संरक्षण नहीं कर रही है, लेकिन तमाम मीडिया द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि बसपा सरकार में मायावती जी ने इसको सुरक्षा प्रदान की थी। यह बात झूठ है या सच है, एक जांच का विषय है। लेकिन SIT की प्राथमिकता के अनुसार पाया गया कि इस बाबा ने, इस पाखंडी ने, इस बेरूपी ने जो ये सांग रचा, इसके पीछे जो षड्यंत्र था कि जो महिलाएं थी जो वहां सत्संग में पहुंची थी भारी तादाद में, यानी 80,000 की इसने अनुमति ले रखी थी और वहां लाखों से ज्यादा, करीबन 1.5-2 लाख से ज्यादा वहां महिलाएं इकट्ठी हो गई। और यह लेट आया, वहां पर गर्मी बहुत भयानक पड़ रही थी और उस गर्मी के अंदर महिलाओं को पसीने छूट रहे थे। और जो वहां से निकलना चाह रही थी, जो वहां के सेवादार थे, जो इसके लठैत थे, उन्होंने महिलाओं को रोका, उन पर लाठियां बजाई और उसके बाद वहां से भगदड़ मची और उन महिलाओं को पानी पीने तक की भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी। उन सेवादारों ने, लठैतों ने उन महिलाओं को डांटा, धमकाया और उसके बाद वह बाहर नहीं जा पाई। और जैसे ही सूरजपाल उस पंडाल में आता है और सत्संग में प्रवचन देता है और प्रवचन देने के बाद वह महिलाएं भूखी प्यासी गर्मी में बेहाल जब वहां से निकलने लगी, तो उसके बाद लठैत जो थे, जो उसके बदमाश थे, जो सेवादार थे, उन्होंने उन महिलाओं की सुरक्षा प्रदान देनी नहीं समझी। उन्होंने महिलाओं को ही डराया, धमकाया और उन महिलाओं के साथ गंदा काम किया। गंदा काम का मतलब है कि उनको लाठियों के दम पर उनके ऊपर भीड़ को चढ़ने दिया। वह लेट रही थी, कर्रा रही थी, चीख रही थी और उनके ऊपर भीड़ चढ़ती जा रही थी और वह अपना दम तोड़ती चली गई। यह हम अपनी बातें नहीं कह रहे, यह SIT की प्राथमिक रिपोर्ट है, जिसमें पता चला है कि ये सूरजपाल पाखंडी, ये बदमाश इस धर्म की आड़ में पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। उन नादान महिलाओं को, अशिक्षित महिलाओं को अंधकार में उनको मानसिक गुलाम बना रहा है। और वह समाज जो कि दलित समाज, SC ST OBC, इस समाज की तादाद को वह भरपूर पाखंड परोस रहा था और इसका जो पाप का गड़ा है वह फूट चुका है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा यह न्याय किया। इसके ऊपर आतंकवाद की धाराएं लगनी चाहिए, UAPA इसके ऊपर बनती है, लेकिन सरकार इसका पूरा पूरा संरक्षण कर रही है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक तादाद है, इसके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका पूरा बचाव किया, इसके खिलाफ दो शब्द नहीं लिखे। और यहाँ पर यदि जाति की बात कहे कि यह बहुजन समाज की SC जाति का है, अनुसूचित जाति का है, जाटव समाज से है, और हम इसका पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ इसने काम किया, कबीर साहब, पेरियार साहब की विचारधारा के इसने खिलाफ काम किया, हम उसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। यहाँ पर हम साफ साफ बता दें
कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जाटव समाज का है, आप इसको क्यों बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम साफ साफ कहते हैं कि यदि इसके अलावा कोई और भी इसकी जगह पर आएगा, कोई इस तरीके से पाखंड फैलाएगा, कोई इस तरह से नादान मासूम महिलाओं को, अशिक्षित बच्चियों को इस तरह से हत्या कराएगा, तो हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, कबीर साहब, पेरियार, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेल के पीछे दिखना चाहिए। जब तक यह जेल के पीछे नहीं जाएगा तो हम इसके पीछे इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, न्यूज बनाते रहेंगे, क्योंकि इसने बहुत बड़ा एक जुर्म किया है और इस जुर्म से हमारे अंदर भी पीड़ा है। क्योंकि मासूम महिलाएं जो कि इसकी अंधभक्ति में इतनी विलीन हो गई थी कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझ रहा था, और वह महिलाएं इसको अपना पति भी मानती है कि हमारा वह आत्मा का पति है। एक पति होता है तन का पति जिससे उनका विवाह हुआ है, और इसको उसने ऐसा महिलाओं के अंदर एक अंधविश्वास व मानसिक गुलामी का एक ऐसा प्रोपेगेंडा भर रखा था कि महिलाएं इसको आत्मा का पति मानती है। और कुछ महिलाएं इसको आज भी परमात्मा कह रही है कि हमारा परमात्मा है, इसके फोटो लेकर घूम रही हैं, गले में लॉकेट लगा रखे हैं। ये है एक अंधभक्ति। और इसी के कबीर साहब व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी विरोधी थे, लेकिन सरकार अपनी राजनीति के चलते इन्हों का कभी भी खंडन नहीं करेगी, इनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि यही राजनीति उत्पन्न होती है। और इस पर हम पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो रजनीश ओशो ने राजनीति के ऊपर अपना वक्तव्य दिया था कि राजनीति एक पाखंड है, एक धोखा है। राजनीति जनता के मूर्खता के ऊपर टिकी हुई है कि जनता जब तक मूर्ख है, जनता जब तक अच्छे व बुरे की पहचान नहीं कर सकेगी, जब तक राजनेताओं की राजनीति टिकी रहेगी। जिस दिन जनता शिक्षित हो गई, जागरूक हो गई, अच्छे बुरे की पहचान उसको पता चल गई, तो उसी दिन इन राजनेताओं की राजनीति रोटियां सेकनी बंद हो जाएगी, इन राजनेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। जनता सवाल करेगी असल मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। इसीलिए समाज के अंदर एक जागरूकता बहुत जरूरी है। लगे हुए हैं बहुत सारे सामाजिक संगठन इसी पाखंडवाद को मिटाने के लिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यह पाखंडवाद जरूर मिटेगा, क्योंकि कबीर साहब की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की, पेरियार की, तमाम महापुरुषों की ये क्रांति व्यर्थ नहीं जाएगी। संत शिरोमणि रविदास जी ने जो कहा कि रविदास जन्म के कार ना होत न कोई नीच, नगर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कीच। इन बातों को समझना नहीं चाहता ऐसा सूरजपाल पाखंडी जैसा व्यक्ति कि संत शिरोमणि रविदास जी ने, कबीर साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, इस पाखंडवाद से निकालने के लिए पेरियार साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया, और आज भी सूरजपाल जैसे दलित समाज के ऊपर कलंक पाखंडी ऐसे व्यक्ति नहीं समझ पाए। पुलिस की नौकरी से निष्कासित होने के बाद इसको यही काम पसंद आया, पाखंड वाला, जिसके कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, पेरियार साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, सभी तमाम महापुरुष खिलाफ थे। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ऐसी बातों का कोई असर दिखाई नहीं देता। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इन बातों का कोई मोल दिखाई नहीं देता। और संत शिरोमणि रविदास जी ने बहुत सारी ऐसी बातें अपने दोहों के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए लिखी कि मन चंगा कठौती में गंगा, कितनी बड़ी बात कह दी। और उसके बाद कबीर साहब की बातों का तो कोई तोड़ ही नहीं। कबीर साहब ने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट क्यों ना आया। इतनी बड़ी बात कह दी। और संत कबीर जी ने कहा मलमल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, नाहे गंगा गोमती रहा बैल का बैल। ये बैल का बैल सूरजपाल जैसे पाखंडी के लिए ही ये चीजें लागू होती है, क्योंकि वह बैल है। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के साथ गद्दारी करने वाला, उनके साथ खिलवाड़ करने वाला ऐसा सूरजपाल पाखंडी, ये एक समाज के नाम पर कलंक है। और जो कबीर साहब ने कहा कि साहब तेरी साहेबी सब गठ रहे समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रहे छुपाए। लाली मेरे लाल की जिद देखूत लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कितनी बड़ी बात कह दी। और इसके बाद जो कहा कि इसका भेद बता मेरे अवधू, साबुत करनी कर ले तू, डाली भूल जगत रे माही, जहां देखूं वहां तू का तू।
हाथी में मोटा बन बैठो, चींटी में है छोटा तू, हे महावत ऊपर बैठो, हाकन वाला तू का तू। दाता के संग दाता बन जा, भिखारी में बेलो तू, मंगता होकर मांगने लागे, देने वाला तू का तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेलो तू, चोरी करके भागन लागो, पकड़ने वाला तू का तू। कितनी बड़ी बात कह दी। और नर नारी में जो भेदभाव है, ऊंच नीच बनी हुई है, इसके ऊपर जो कहा कि नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में देखे तू, बालक होकर रोवन लागे, राखण वाला तू का तू। कितनी बड़ी बात कह दी। और जल जीव जगत रे माही, जहां देखूं वहां तू का तू, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिलिया है यूं का तू। संत कबीर साहब ने इतनी बड़ी बात कही और संत कबीर के हम आभारी हैं कि उनकी बातों से जो हमें ये सच्चाई का ज्ञान हुआ, जो हम बोलते हैं, निखर होकर निडर होकर बोलते हैं, ये संत कबीर का ही प्रकाश है। और संत कबीर ने कहा, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। कितनी बड़ी बात कह दी कि ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, और ना मैं जप में ना मैं तप में, ना ही विरत उपास में, ना ही क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना ही प्राण में, ना ही कुंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश में, ना ही त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों की सांस में। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। कितनी बड़ी बात इन छोटे छोटे शब्दों से समझाई। लेकिन सूरजपाल जैसे पाखंडी को, इस बदमाश को, इस बेहरूपियों को कुछ समझ नहीं आई। संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर साहब, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा से शायद ही जुड़ जाता और उनका व्याख्यान करता, उनकी विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का काम करता, चाहे सत्संग के माध्यम से ही करता, जरिया कोई भी होता, लेकिन समाज के माध्यम तक कबीर साहब, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, पेरियार साहब, संत शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा यदि पहुंचाने का काम करता तो ये बहुत अच्छा कार्य था और हम इसके पक्षधर भी थे। लेकिन इसने ये बहुत ही निकम्मा, बहुत ही बेकार काम किया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा से खिलवाड़ किया और इसने ये बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इसको सजा मिलनी चाहिए और समाज की उन महिलाओं को, उन बच्चियों को हमारा यही कहना है कि ऐसे पाखंडी से सावधान रहे, ऐसे पाखंडी की कभी भी चपेट में ना आए। बहुजन महापुरुषों को पढ़े, बहुजन महापुरुषों को जाने, कबीर साहब की एक एक बात में, एक एक दोहे में जो सच्चाई है उससे जुड़े, उसको समझे और ऐसे पाखंडी का बहिष्कार करे। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। और जय भीम, जय कबीर साहब, पाखंडवाद मुर्दाबाद, विज्ञान जिंदाबाद, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।